अरविंद केजरीवाल और मोदी जी में क्या डिफरेंस है या क्या समानता है? कमिटमेंट। केजरीवाल जी की कोई कमिटमेंट नहीं। तो अभी मजा भाजपा में आ रहा है। बेरोजगारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी कैसे है? आप एक राम मंदिर बना, कितने लोगों को रोजगार मिला? महंगाई है कि नहीं? नहीं। उस टाइम को कितना हुआ 10 वर्ष, और अब घर पर ही बैठा आ रहा है ना सिलेंडर। वहाँ पर असम में जिस वक्त राहुल जी भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आप सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं, आप स्टोव जलाते हैं, स्टोव में कोयला डालते हैं। अब बताइए कौन से, जब ये तो उनकी नॉलेज है, क्या वोट देगा? जनता तो भाड़ में, जब फौजी खुद सुरक्षित नहीं है, जब फौजी सुरक्षित नहीं है तो देश क्या सुरक्षित रहेगा? मोदी के बाद कोई नहीं आएगा, मोदी आएगा फिर योगी आएगा। 29 का इलेक्शन, वो उसके बाद 32-33 में इलेक्शन का वो देखे, जब योगी आएगा तब तक राहुल जी वैसे ही मतलब कि रहेंगे ही नहीं इस लायक कि प्राइम मिनिस्टर बने। राहुल गांधी तो पप्पू है और कुछ नहीं कर सकता। 22 तारीख हमारे लिए ऐतिहासिक था। मोदी जी को ले जितना वो देश को आगे ले गए, कोई और नहीं ला सकता। नमस्कार, मैं शिखा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। पब्लिक ओपिनियन के लिए हम लोग बार बार तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए जाते हैं कि भाई लोगों के दिल में क्या चल रहा है, राम मंदिर को लेके, कभी 2024 को लेके, तमाम चीज़ें हैं जिनका मुद्दा हम लगातार लोगों के सामने उठाते हैं और उनसे जवाब मांगते हैं कि वो क्या सोचें सरकार के बारे में। उन सारी मुद्दों को हम लोग फिर से दोहराएंगे और फिर से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं। कहाँ से हैं अंकल आप? मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। तो राम मंदिर को लेके आपका क्या कहना है? उस दिन क्या क्या किया 22 जनवरी को? देखो, राम मंदिर तो ये सब हिंदुओं के है। अच्छी बात है कि पूजा पाठ हो के मंदिरों में, समझे ना। अब ये इलेक्शन के वजह से कोई कहते हैं कि मैं वो बीजेपी ने करे हैं, मोदी जी ने करे हैं, जो भी करे हैं तो उनकी नाम है, जो भी सरकार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अरविंद सिंह। अरविंद सिंह तो हिंदू नहीं है? हिंदू है। तो फिर आपने बोला हिंदुओं के लिए किया, तो आपके लिए भी तो किए ना? हाँ, सभी के लिए करे हैं। बीजेपी ने नहीं किया है? बीजेपी करे हैं। हाँ, मोदी जी ने जो भी करे सही करे हैं। सही किया। तो मोदी जी पे आरोप लगता है कि वोट के लिए किए, राजनीति के लिए किया है। वो गलत है। अब कांग्रेस से इस समय जो कांग्रेस सरकार के जो पहले थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो लोग अच्छे से, नरसिंह राव, ये सब 22 तारीख को आपने क्या किया? 22 तारीख दिए जलाए? दिए जलाए घर में। अच्छा, दिए हुए जलाए, सब कुछ। बम पटाखे छोड़े। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप मलिक। प्रदीप मलिक। तो 22 तारीख को लेके क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? 22 तारीख हमारे लिए ऐतिहासिक था। मोदी जी को ले जितना वो देश को आगे ले गए, कोई और नहीं ला सकता। मतलब कांग्रेस नहीं लेके गई? 101% नहीं लेकर गए। उसने सिर्फ अपना बनाया। कोई, मैं बीजेपी का बंदा नहीं हूँ, मैंने आम आदमी का भी बड़ा साथ दिया है, लेकिन यह है कि जो अच्छा, आप आम आदमी के नहीं, बंदे मैं आम आदमी का नहीं हूँ, किसी टाइम पर दिया, लेकिन जो है, जो झुकाव और जो उन्होंने उस तरफ है मोदी जी की तरफ, वो कहीं नहीं है। उन जैसा बंदा दोबारा नहीं हो सकता हिंदुस्तान। क्या है ऐसा मोदी जी? मोदी, उन्होंने, आप इकोनॉमी को देखो, आप हमारे जो आगे जीडीपी है वो है, उससे रिलेटेड जो भी है 5 ट्रिलियन तक लेकर जाएंगे। बाहर देशों में हमारा उन्होंने इतना नाम किया। अच्छा, आपने आम आदमी के बारे में बोला, अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो अरविंद केजरीवाल और मोदी जी में क्या डिफरेंस है या क्या समानता है? कमिटमेंट। केजरीवाल जी की कोई कमिटमेंट नहीं है। उन्होंने तो बोला था कि हम फ्री बिजली, फ्री पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस देंगे, तो दे रहे हैं। इससे क्या हुआ? सत्यानाश हुआ ना दिल्ली का। उन्होंने अपना भी बना लिया और दिल्ली का सत्यानाश हुआ। क्या हुआ? सड़कें ठीक नहीं है। नहीं, तो आप बोले अचानक से, आप एक टाइम पे समर्थक थे आम आदमी। वो अनशन पे थे। अच्छा, वो अन्ना हजारे के टाइम? हाँ जी, हाँ जी, उस वक्त थे। उसके बाद जो है मजा नहीं आया, छोड़ दिया। मजा नहीं आया, तो अभी मजा भाजपा में आ रहा है। ठीक बात है, भाजपा में मजा आ रहा है। हाँ, मजा भाजपा में नहीं, मतलब ये है कि देश को जो ऊपर लेकर जाएगा, सबसे बड़ी बात तो वही है ना। देखो नहीं, कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर के जगह पे स्कूल बनाना चाहिए, कुछ और बनाना चाहिए। देखो, और 10 जगह हैं, इतने हॉस्पिटल्स बने, इतने एयरपोर्ट्स बने, जहाँ 10 एयरपोर्ट से वहाँ 70 बने। जहाँ बेरोजगारी जो कह रहे हैं, बेरोजगारी कैसे है? आप एक राम मंदिर बना, कितने लोगों को रोजगार मिला? आप ये सोचिए। तो यहाँ पे 2 युवा हैं, ठीक है, आपसे सहमत हैं या नहीं है, ये इनसे पूछते हैं। बेरोजगारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको लगता है बेरोजगारी? नहीं, बेरोजगारी नहीं लगता है? मैंने
मेहनत करो और खाओ कमाओ अब। मोदी जी के जो समर्थक हैं या फिर जो विपक्ष हैं तो वो कहते हैं बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, सारे लोग बेरोजगार हैं। देखो बेरोजगारी जो मेहनत नहीं करता है वो तो बोलेगा मेरे बेरोजगार हूँ। अच्छा, महंगाई है कि नहीं? नहीं, महंगाई भी नहीं है। तो कांग्रेस कहती है हमारे टाइम में 400 में सिलेंडर मिलता है, अभी 1100-1200। नहीं, ऐसी कोई बात टाइमिंग नहीं देखिए ना, ऐसी कोई बात नहीं है मैम। देखिए ना मैम, अब मैं टाइमिंग देखिए ना, वो कितने साल पहले की बात है। कितने साल पहले की 2014 में मिलता था 400 रुपये का सिलेंडर, है ना, और अब मिल रहा है कितने का? 1100 रुपये का। तो पहले कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि मतलब एक बंदा जाएगा लेने जाएगा, अपनी मजदूरी छोड़ के जाएगा 500 रुपये की। 500 और 400 कितने हो गए? वही 900 रुपये 900 हो गए। और फिर उसके आने ले जाने का किराया वही 1100 रुपये हो गए। उस टाइम को कितना हो गया? 10 वर्ष। और अब घर पर ही बैठा आ रहा है ना सिलेंडर। ये भी तो देखो आप। वाह, क्या तर्क दिया है इन्होंने, वाह, दिल जीत लिया कि तर्क दिया है कि भाई एक दिन की मजदूरी छोड़ के जाता था तो उसके घर में और कोई नहीं थे जो जा सकता था। घर पे के कौन जाएगा? अब मान के चलो उसकी अच्छा, मान लेते हैं कि भाई मजदूरी जोड़ के मतलब पूरा 900 हो गया, तो उसी के हिसाब से अभी भी चल रहा है। शिक्षा में 18 पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ की। कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने MSc की हुई है। MSc की हुई है क्या राजस्थान MSc? यूनिवर्सिटी चलिए, से। शिक्षा पे 18% टैक्स है, तो इसको लेके क्या कहेंगे, सही है ये? शिक्षा पर लेकर 18% टैक्स, पता नहीं राजस्थान में तो हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा, है। आप राजस्थान से हैं। राजस्थान से। तो राजस्थान में तो इतने टाइम तक कांग्रेस सरकार थी, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अभी भाजपा आई है तो कुछ प्रॉब्लम है? वो हर साल यही रहता है, 1 साल कांग्रेस, 1 साल होता है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा। अच्छा, वो चेंज होता रहता है ना, उससे कंट्रोल रहती है सर। गहलोत तो लगातार रह गए थे। हाँ, गहलोत जी लगातार रही है। गहलोत भी। तो गहलोत की सरकार अभी नई सरकार बनी है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कंपेयर करके देखा हो कि कांग्रेस की सरकार में अच्छा हुआ कि भाजपा की सरकार में? नहीं, थोड़ा इतना खास बदलाव नहीं आता, सेम सा ही रहता है उधर। सेम सा रहता है। हाँ, जो गहलोत जो वे चलाते हैं योजना, वे अब भी चलती हैं। अभी चल रही है। अब भी वो योजना चलती हैं। अब वहाँ पे जातिवाद बहुत ज्यादा है। हाँ, जातिवाद है। जातिवाद तो कट्टर जातिवाद है। मतलब कट्टर जातिवाद, मतलब हिंदुओं में भी जातिवाद। हाँ, हिंदुओं में भी जातिवाद। अभी हमारे करौली में भी हुआ था। करौली। हम करौली जिले से हैं, राजस्थान में से। अच्छा, करौली जिले से। पिछली कौन बार करते हैं दंगा? दंगा बस सबका हिंदू मुस्लिम बस। हिंदू मुस्लिम ना, जैसे दलित वलित तो नहीं मानते, दलित वगैरह नहीं है, हिंदू मुस्लिम। मुसलमान होता हाँ, है। हिंदू मुसलमान। तो अभी जो 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम मोदी जी को वोट देंगे। देना चाहते हैं। मोदी जी को। 5 वजह बता दीजिए, क्योंकि विपक्ष लगातार टॉन्ट कर रही है कि राम मंदिर के अलावा कुछ किया नहीं है। अब रात को एक न्यूज़ देखी, रात को न्यूज़ थी, आप कहते हो कि आप मोदी जी को क्यों 5 बजे? पहली वजह, रात को वहाँ पर असम में जिस वक्त राहुल जी भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आप सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं, आप स्टोव जलाते हैं, स्टोव में कोयला डालते हैं। अब बताइए कौन से, जब ये तो उनकी नॉलेज है तो क्या वोट देगा और कोई क्या करेगा? स्टोव में कोयला हो सकता है, उनको नहीं मालूम है, तो इस चीज से मतलब आलू से सोना बनता है वो, ये तो मोदी जी के बयान, ये भी नहीं मालूम ये उनको। मोदी जी के बयान। उन्होंने, अच्छा चलो ठीक है, बीजेपी की 5 बजे, आप क्या पूछना है बीजेपी की 5 बजे? काम आप लोग जो देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोली, विपक्ष हमेशा, आप लोग को मालूम है कि विपक्ष हमेशा बोलती है कि मोदी जी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं धर्म पे, तो आप लोग धर्म के अलावा कुछ बताइए जिस। है ना 370 हाँ, जम्मू हाँ। कश्मीर से। मैं फौजी हूँ, मेरे को पता है। अच्छा, आप फौजी में हैं? पहले है ना, जो कांग्रेस के राज में 70 साल तक वे लेटरिंग फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे फौजियों पे। अब वो फेंकना बंद हो गया है। अब कोई मजाला किसी को जो पत्थर फेंक दे। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये फौजी हैं और हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और कंपेयर करके बताइए कि कांग्रेस के टाइम में क्या होता था और मोदी के टाइम पे क्या? कांग्रेस के टाइम में ना जनता सुरक्षित नहीं थी। वहाँ की जनता क्या, जनता तो भाड़ में, जब फौजी खुद सुरक्षित नहीं है, जब फौजी सुरक्षित नहीं है तो देश क्या सुरक्षित रहेगा? अभी फौजी सुरक्षित है। अब तो फौजी सुरक्षित है ना, अब तो मोदी है तो फिर फौजी सुरक्षित ही है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, सब कुछ मुमकिन है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी के अलावा भी कोई आने चाहिए, तो आपको लगता है ऐसा? मोदी के बाद कोई नहीं आएगा, मोदी आएगा फिर योगी आएगा। अच्छा, योगी आएंगे? देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर मोदी से कोई बढ़ के हुआ तो वो आ सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है मोदी से बड़ा कोई हो अभी। योगी जी को भी पसंद किया जा रहा है। हाँ, योगी लेकिन पसंद एक बार राहुल गांधी को मौका देने की बात कह रहे हैं कि एक बार मिलना चाहिए। राहुल गांधी तो पप्पू है और कुछ नहीं कर सकता, बस वो दूसरी बातों में आ सकता है, कुछ नहीं कर सकता। गहलोत को बैठा दो, वो बढ़िया। 29 तक तो मोदी है, 29 का इलेक्शन, वो उसके बाद 32-33 में इलेक्शन का वो देखे, जब योगी आएगा तब तक राहुल जी वैसे ही मतलब कि रहेंगे ही नहीं इस लायक कि प्राइम मिनिस्टर बने। नहीं, क्यों? अगर कांग्रेस चलानी है, कांग्रेस चलाना है ना,
तो ये मोदी जैसा या योगी जैसा नेता ढूंढना पड़ेगा। तो क्या खड़गे जी नहीं है उस लायक? मल्लिकार्जुन खड़गे उनके अध्यक्ष हैं। हाँ है पर मैं बताता हूँ पिछली बार लोकसभा चुनाव क्यों आ रही थी, लोगों ने वोट क्यों नहीं दिए थे। वो राहुल गांधी जी बोले कि ना 370 हम लगा देंगे और वो असम की तरफ है उनके फौजियों के अधिकार को ख़त्म कर देंगे, वही कर देंगे जैसा है। तो मोदी जी पे ये भी आरोप लगता है कि पुलवामा हमला जो है उन्होंने करवाया है। अरे ये सब विदेशी ये राजनीति वाले लोग हैं ना जो कहते रहते हैं। अगर मोदी को डर नहीं लगेगा, अगर हमको पता लग जाएगा कि यार मोदी ने कराया तो हम वोट क्यों देंगे उसको? फिर ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं करेगा अपने देश के लिए, अपने फौजियों के लिए। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि मोदी जी ने विदेशों में डंका बजवाया है जो कि इंदिरा गांधी और वो तो है ही। इंदिरा गांधी ने नहीं बजवाया? देखो इंदिरा गांधी ने बजवाया, लेकिन वो इंदिरा गांधी जैसा नेता तो कांग्रेस में है ही नहीं। अच्छा, कहाँ है कांग्रेस में? बता। इंदिरा गांधी जैसी चाहिए कांग्रेस में। इंदिरा गांधी जैसी हो, मोदी ऐसा हो। देखो मेरे को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन नेता अच्छा होना चाहिए। नेहरू ना नेहरू की बात करेंगे, वो है ना वो चीन को दे दिया अपना वो वीटो पावर पूरा। हाँ नेहरू ने। तो इंदिरा गांधी चाहिए मतलब कांग्रेस में अगर हो तो? कांग्रेस में हो तो इंदिरा गांधी जैसा नेता हो। या और विरोध की तरह? देखो राष्ट्रवाद है और हमारे लिए राष्ट्रवादी सबसे ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो ये अभी जो भाजपा पे है वो आरोप लग रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ज्यादा हो। हिंदू मुसलमान नहीं, कुछ नहीं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं। अब देखो मंदिर है 500 साल से झगड़ा चल रहा है, ये बोल रहे हैं मुसलमान बोलते हैं कि ना हमारी मस्जिद तोड़ दी। भाई वो मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई थी, वो कोई मस्जिद वगैरह नहीं थी। हाँ, तो इसमें तो बहुत सारे मुसलमान भी पद यात्रा करके गए हैं राम मंदिर तक। लेकिन देखो हमारी हम भी जाते हैं उनके, क्या हम दरगाह पे नहीं जाते? हम हिंदू नहीं जाते उनके पास, उनकी दरगाह पे जाता है। अजमेर में जाता है, पुष्कर अजमेर में जाते हैं हिंदू बहुत सारे आते हैं। तो ऐसी कोई पब्लिक के अंदर वो भावनाएं नहीं है कि है ना होता है जी जो कुछ होता है ये जो। हाँ ये अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को ज्यादा समर्थन देती है? वो कन्फर्म। तो क्या दिक्कत है? नहीं दे उसको दे, लेकिन वो उनको भी तो देखे ना, हिंदुओं को भी तो देखे ना। चलिए 2024 को लेके जनता ने क्या कुछ कहा है, आप अपनी राय जो है, आप अगर इनसे सहमत हैं तो भी अपनी राय दीजिए, अगर असहमत हैं तो भी अपनी राय दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।